का मौसम हो रखा है। सुबह सुबह भी बारिश आई थी तो मैं नहाई नहीं, मैं रात को नहा के सोई थी मैं 11 बजे के करीब। तो अभी हमें चलना है। पहले तो आप मेरे ईयरिंग्स आप ये देखते हो ना, आपको भी पसंद आए थे ना, सेम टू सेम। मैं कल ऐसे ही एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें मैंने देखा प्रियंका चोपड़ा ने सेम यही वाले पहन रखे थे, सेम टू सेम। मुझे भी बहुत पसंद आए, पतले पतले से ना अच्छे लगते हैं। तो मैं बस यही कह रही थी कि अभी मैं पापा जी के साथ एक बार छोटे वाले घर जाऊंगी, क्योंकि ना वहाँ से कुछ सामान लेकर आना है, कुछ कपड़े लाने हैं। वो घर की सफाई भी नहीं हुई है काफ़ी दिनों से, तो एक बार उस घर का भी हालचाल देख लेते हैं कि किस पोजीशन में है वो घर इस टाइम, है ना। पे आ गए हैं हम, थोड़ी सी बारिश ने रास्ते में पकड़ लिया था। चलो फिर भी स्कूटी पे थे, सही रहा। पैदल होती तो पूरी भीग जाती। तो आपको पहले तो मैं फ्रिज दिखाती हूँ। इस फ्रिज में सिर्फ एक टमाटरों के लिए चल रहा है अभी ये फ्रिज। मैं कहती हूँ पापा जी को, पापा जी फ्रिज बंद ही कर देते हैं। तो पापा जी बोल रहे हैं कि नहीं, फ्रिज ना अगर हम बंद करके रखते हैं तो फ्रिज ख़राब हो जाता है, फ्रिज को चलने देना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ऐसा है तो ठीक है ना जी। और पहले तो मुझे ये बेड खोलना है और इसमें से कुछ ज़रूरी सामान, विहान के कुछ कपड़े ढूंढती हूँ, क्या पता गलती से उस टाइम शिफ्टिंग में रखे गए हों, फिर निकाल लेते हैं, क्योंकि महीना 2 महीना पहने जाएंगे, उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर तो नई खरीदने पड़ेंगे सर्दियों के। और पापा जी यहाँ देखिए मिक्सी उठा रहे हैं, यहाँ से मिक्सी लेकर जाएंगे। और मैं कल ना हेयर वॉश किए थे तो लिवोन ढूंढ रही थी बालों में लगाने का। मैंने कहा लिवोन कहाँ है, और ये देखो यहाँ रखा हुआ था। लगा लेती हूँ मैं, कई बार फिर हेयर फॉल नहीं होता ना। अपने छोटे वाले घर में आ गई थी और यहाँ पे आप देख लीजिए, बाकी तो सब नॉर्मल ही था। काफ़ी दिन बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। एक्चुअली आप मुझसे कमेंट में पूछ भी रहे थे कि मैं अपने छोटे वाले घर में आजकल क्यों नहीं जाती हूँ, तो इसका कारण मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे को ना कुछ इस टाइप के, मैंने आपको बताया था कि मैसेजेस आए थे मेल पे कि मैं छोटे वाले घर पहुंच रहा हूँ, ये है वो है। मैंने आपको बताया था ना, काफ़ी दिन पहले की बात थी। तो उस टाइम ना फिर मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया था, बोलते कि कुछ टाइम तू मत जा, थोड़ा कम जाया कर इस साइड, अकेले मत जाया कर। थोड़ा सा होता है ना, माँ बाप को चिंता हो जाती है, जैसे अगर कुछ इस तरीके की बात हो जाए, तो ये रीज़न था, इसीलिए थोड़ा कम जा रही थी। तो अभी भी वैसे पापा जी के साथ ही आई थी, और कुछ टाइम वैसे पापा जी रुक जाते हैं यहाँ पर। तो मैं पापा जी को बस यहाँ दवाइयाँ दिखा रही थी, क्योंकि पापा जी के ना दांत में दर्द हो रखा था। और हमारे घर में पता है क्या होता है कि ना, जैसे मान लो मेरे कभी दिक्कत आई और मैं डेंटिस्ट वगैरह से दवाई लेकर आई हूँ, तो वही दवाई ना हम संभाल के रख लेते हैं, और जब भी कभी किसी और को दिक्कत होती है ना तो वही दवाई खा लेते हैं। वही मतलब हर घर में ही करते हैं ना, ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो हमारे भी करते हैं। जैसे दर्द की दवाई है, घर में रखी रहती है, कभी एक बार ले आए। और यहाँ पे देखिए मेरी ना ये बहुत ही बुरी आदत सी बनी हुई है, मैं ना मतलब आदत सी ऐसी बनी हुई है ना मेरी, कॉलेज टाइम से मैं अपना पजामा जींस पैंट ठीक करती रहती हूँ, पता नहीं क्या, मतलब कोई ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी एक हैबिट सी बन जाती है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने बेड खोला था, बेड खोलने के बाद ना मैंने इसमें से चीज़ें देख रही थी कि ना इसमें क्या रखा हुआ है। तो ये जो मेरे हाथ में बैग आपको दिख रहा है ना, इसमें तो एक लहंगा रखा हुआ था और कुछ लहंगे ही रखे हुए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ना मैंने अभी वैसे पजामे ख़रीदे हैं, पर मैं सर्दियों के पजामे नहीं ख़रीदूँगी। तो देख लीजिए ये मेरा विंटर्स का पजामा है, रखा हुआ है ना। इस तरीके के 2 पजामे और रखे हुए हैं। और ना पापा जी लेकर आए थे ना पजामे, पिछली साल ना सर्दियों में खुद ही ले आए थे, और मेरे ना टाइट आ गए थे, मुझे आ ही नहीं रहे थे। पर मुझे लगता है कि इस साल आ जाएंगे मेरे पजामे, क्योंकि इस बार ना मेरा वज़न पहले से कम हो रखा है। पिछली सर्दियों में मेरा वज़न ज़्यादा था, और मैं अपने ऊपर काम भी कर रही हूँ। और कल ना मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो कहीं किसी ने बोल रखा था मुझे कि ना पतले होने से क्या होता है, शेप तो नहीं है कुछ भी। और वो एक ना लड़की ने ही कमेंट कर रखा था, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मुझे लगा देखो ना यार, लेडी होके आप कैसे किसी को ऐसे बोल रहे हो। मतलब मैंने बस आपके साथ में ये बात शेयर कर रही थी कि हाँ मैंने अपना 10 दिन में 2 किलो वजन घटाया। तो मैंने तो अपनी जर्नी शुरू ही कर रखी, अभी मुझे टाइम लगेगा। 1 महीने में आप देखना मेरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि अगले 1 महीने में मैं 4 किलो वजन और कम कर लूँगी, उसके बाद थोड़ी सी शेप आएगी। तो मेरे
मेरे को ऐसे मत किया कहा कीजिए कि अभी एकदम से थोड़ी कुछ होता है, धीरे धीरे ही होता है। और यहाँ पे मैं विहान बाबू के कपड़े निकाल रही हूँ, कुछ रखे हुए थे और ये जो मैंने कपड़े निकाले हैं ना, ये सारे विहान बाबू के छोटे हो चुके हैं, अब नहीं आते, तो मैं इनको वापस रख रही थी। तो ना अब इन कपड़ों का मैं क्या करूँगी, पता है एक्चुअली क्या होता है, हमारे यहाँ माना जाता है कि छोटे बच्चे के कपड़े ना कभी भी फेंकते नहीं हैं, हमारे नहीं फेंकते। तो ना ये कपड़े ना नए के नए ही हैं, जैसे 2 बार पहनाए होंगे विहान को, 3 बार, और कुछ कपड़े तो ऐसे रखे हैं विहान बाबू के जो पहनाए ही नहीं थे, वैसे ही छोटे ले आए थे, साइज़ में गलत आ गए थे साइज़। तो ना ये जैसे हमारे फैमिली में कोई और दूसरा बच्चा कभी होगा ना, तो हम भी उसको पहना देंगे। हमारे तो ऐसे ही करते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े नहीं फेंकते। तो आप भी बताइएगा कि आपके क्या करते हैं छोटे बच्चों के कपड़ों को। और ये देखिए, इतने दिनों से आप मेरे को ना पजामे टी शर्ट में देख रहे थे और मेरे कपड़े यहाँ रखे हुए थे, मुझे खुद ही नहीं सब पता थे कि कहाँ है, मिलते ही नहीं थे। तो ये देखिए मेरी कुछ कुर्तियाँ हैं, ये मेरे को मिल गई, और मेरे को अपने बल्कि 2 पजामे जो मैंने एक बार बीच में ख़रीदे थे ना, वो भी मिल गए। मतलब 2 महीने पहले ख़रीदे थे मैंने पजामे, और ना मैं यही सोचती थी, मैंने ना ढूंढे, मेरे को मिल ही नहीं रहे थे। मैं कहा मैंने पजामे रख के भूल गई, मैं कहाँ रखे पता नहीं, पर आज मुझे मिल गए पजामे भी यहाँ पे। और ये देखिए मैंने ड्रेसेस भी निकाल रही थी और थोड़ा सा मेरे को लगा कि ना मैं ये जगह ना थोड़ी सी सेट कर देती हूँ, बिल्कुल ही बिखर गई है ना। और अभी पता है क्या हुआ, इस टाइम मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं फिर आज ना दिन में अभी 3-4 बजे के आसपास, 2-3 बज रहे होंगे, मैं जब घर आई ना, तब मुझे इतनी बड़ी ऐसी बैड न्यूज़ सुनने को मिली। मुझे जब सिद्धार्थ शुक्ला सर के बारे में पता चला, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि ना सनी और मैं ना हमेशा ना बिग बॉस देखते थे, क्योंकि सनी को बिग बॉस का बहुत चाव था। और ना सनी को उनकी ना बॉडी बहुत पसंद थी, उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी ना, मतलब इतनी लगता ही नहीं था, इतने हेल्दी लगते थे, ऐसे कोई देख के कह ही नहीं सकता कि उनको इतनी छोटी उम्र में, सिर्फ 40 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक आ सकता है। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और ना यकीन ही नहीं हुआ। एक बार तो मैंने ना ये न्यूज़ जब मेरे ऊपर सामने आई ना, तो मुझे लगा किसी ने ऐसी होएक्स नहीं बोलते हैं कि ऐसी मजाक सा बना देते हैं, तो मेरे को लगा किसी ने मजाक किया होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे ही कुछ डाल दिया होगा। फिर मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, तो मेरे को पता चला कि नहीं, ये न्यूज़ तो सच है, ये सच में ही ऐसा हो गया है। तो मैं तो बस सोच रही थी कि ना, मतलब उनका जो पार्टनर है, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि वाइफ ही हो, कोई भी हो सकता है जो उनसे प्यार करता हो, और उनके माँ बाप हैं, परिवारजन हैं, सब पे क्या बीत रही होगी ना, मैं तो समझ सकती हूँ। क्योंकि ना ये चीज़ ना मैं अपनी लाइफ में फेस कर चुकी हूँ सनी के जाने के बाद, कि इंसान चला जाता है, इंसान का आजकल ना किसी का भी भरोसा नहीं है, कोई कितनी भी उम्र में जा सकता है। इसीलिए मैं भी आपको बोलती हूँ कि लाइफ का एक एक मोमेंट ना अच्छे से इंजॉय किया कीजिए, अच्छे से जिए। और ना सबसे बड़ी चीज़, अपने ना हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। आप लोग ना जैसे रोज़ क्या करते हो, एक एक दिन यूँ ही इग्नोर कर देते हो, चल कोई नहीं, कल से अपना ध्यान रखेंगे, कुछ भी खा लेते हो, इधर उधर की चीज़ें, बाहर का इतना खाते हो, तो वो चीज़ें छोड़ दीजिए और अच्छी अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए और अपना पूरा ध्यान रखिए। और ना जैसे मैं बात बता रही थी, जैसे सनी के जाने के बाद ना, कि ना इंसान चला जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे जो पीछे छूट जाते हैं ना लोग, वो हमेशा उस जो दर्द होता है ना इंसान के जाने का, वो हमेशा दिल में रहता है। लेकिन फिर भी काम सारे करने पड़ते हैं, खाना भी खाना पड़ता है, टाइम टू टाइम हंसना भी पड़ता है, अपने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, चीज़ें सारी होती हैं। अपनी जो मतलब इंसान होता है ना, लेकिन अपनी इतनी प्यारी अच्छी यादें छोड़ जाता है, कि वो यादें ना कहीं इंसान को ना, पीछे छूटे हुए इंसानों के दिल में कहीं ना कहीं वो दर्द की तरह रहती हैं। अब मैं पूरा दिन कामों में लगी रहती हूँ, आप भी देखते हो, पूरा दिन लगी रहती हूँ, तो दिन तो निकल जाता है, लेकिन जब भी मैं खाली बैठूंगी ना, तो ऐसा नहीं होता कि मेरा दिमाग में से सनी निकल जाते हैं, नहीं, सनी हमेशा याद आते हैं। और कल रात को तो पता है क्या हुआ, एकदम से ना 3:30-1 बजे नींद अपने आप खुली, और एक ही दम से सनी की इतनी याद आई, इतनी तेज याद आ रही थी, और मैंने ना एक स्टेटस डाल दिया अपनी कम्युनिटी पे कि आई मिस यू सनी, और उसके आधे घंटे बाद मैं सो गई। और सुबह मेरे को ये भी याद नहीं था कि मैंने इस टाइप का कोई स्टेटस भी डाला था, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं था। फिर बाद में ना मैंने अपना कम्युनिटी चेक किया, तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, मैं रात को उठी थी जब मुझे सनी की याद आ रही थी। तो
ऐसा होता है, लाइफ ना ऐसी हो जाती है। लाइफ ना क्या, यही बात मैं बोलती हूँ कि देखो हम लोग सोचते हैं हम अच्छी अच्छी यादें बनाएं, लेकिन कई बार इंसान की लाइफ ऐसी हो जाती है कि उसको यादों में जीना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं ये जो कपड़े थे ना सबको तय करके फिर बैग में डाल दूंगी। ये मेरा सूट था ना, आपने मेरे को कितने टाइम पहले देखा था ना ये सूट पहने, और आप में से कुछ कहते थे ना कि आपने बाद में मीशो क्यों नहीं किया। तो मैं बताऊँ, मेरे को ना मेल आया था मीशो का उस टाइम। उसके बाद मैंने वो नंबर ना मेरे भाई को दिया था, और मेरे भाई ने अपने एक दोस्त को दिया था। मतलब हमने कभी भी ना अपने नंबर से ना, फ़ोन नंबर से कभी कॉल नहीं किया। प्रमोशनल वीडियोस के पास ना मैं अपना डायरेक्ट नंबर कभी नहीं भेजती। इवन जो मतलब मेरा भाई भी नहीं भेजता अपना नंबर, क्योंकि ऐसे लीक हो जाए या कुछ मिसयूज़ हो जाए, थोड़ा सा ऐसे डर लगता है। तो ये वजह थी। तो मैंने ना उस दिन के बाद ना उन्होंने बोला था कि ना जून में नहीं दे रहे हैं, जुलाई में फिर देंगे। फिर उसके बाद जुलाई में मैंने बात ही नहीं करी, ना मैंने मेरे भाई से पूछा, ना मेरे भाई ने अपने दोस्त से पूछा जिसका नंबर दे रखा था। तो मेरा कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ वहाँ से। और मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं कॉन्टैक्ट करूँगी, मेल पे मेरे पास नंबर पड़ा है, मैं फ़ोन करके पूछूँगी, और मैं रोज़ भूल जाती हूँ, रोज़। मतलब आप खुद सोचिए, मेरे दिमाग में रहता ही नहीं है। मैं कितना टाइम हो चुका ना इस चीज़ को भी, मैं रोज़ दिमाग से निकल जाता है। इवन मेरी एक और यूट्यूब पे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे 2-3 नंबर दे रखे हैं, फ़ोन नंबर, का है कि प्रमोशनल वीडियोस आपको दे देंगे, आप बात कर लीजिए। और 10 दिन हो गए नंबर दिए, और आज तक मैंने एक नंबर पे भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि कुछ भी बातचीत की हो, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं चलता। मतलब सुबह से रात ऐसे हो जाती है, फिर रात को मतलब एक होता है नहीं, खुद से एक एंथुजियाज्म होता है ना कि हाँ हमें पूछना है, हमें काम लेना है, वो चीज़ नहीं होती मुझसे, पता नहीं क्यों। मेरे पास खुद से कोई काम आ जाए तो ठीक है, मैं कर देती हूँ, वरना बस ऐसे ही रहता है, मूड ही नहीं होता अंदर से। ये होता नहीं है कि थोड़ा सा बस ऐसे ही होता है। रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी। इवन आप ये देख लीजिए, जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना तो सिल्वर प्ले बटन मिलता है। मेरे पापा जी रोज़ बोलते हैं तू अप्लाई कर दे, मेरा भाई भी कह देता है अप्लाई कर दे, और मैंने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है। और अभी भी मैं कह देती हूँ हाँ फ्री होंगी तब अप्लाई करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी। मैंने कितना टाइम, मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया मैंने अप्लाई नहीं किया अभी तक, और पता नहीं कब करूँगी मैं। मतलब उसमें मेरे को बस 1 घंटा फ्री चाहिए। मेरे को थोड़ा सा वो जो होता है डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ेगा, पर वो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा अभी। बस जब खाली बैठती हूँ तो बस सनी को याद करती रहती हूँ, फेसबुक ब्राउज़ कर लूँगी या कुछ भी ऐसे। लेकिन जो काम है, जो एक्चुअल मुझे करना चाहिए, बस वो काम नहीं करती मैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इसकी ना ये सलवार और कुछ और कपड़े थे, मैं अलमारी में से देख रही थी, और ये भी मिल गए थे, तो मैं ये भी ना इसमें बैग में डाल देती हूँ। तो पापा जी यहाँ पे हंस रहे थे, मेरे को हंसी आ रही थी, कुछ बात ऐसी कर रहे थे। और ये वाली जो टी शर्ट येलो कलर की मैंने अभी आपको दिखाई ना, ये सर्दियों की है, विहान बाबू की। सर्दियों के भी पिछली बार एक्चुअली 2 स्वेटर आए थे ना, मेरे मामा जी ने दिए थे विहान बाबू को, तो वो स्वेटर इस बार भी आ जाएंगे विहान के। और मैं भी कम कर रही हूँ वजन, धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार हमें वापस घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी कह रहे हैं कि आज वो बाजार जाएंगे, उनको कुछ सूट सिलने कर आने हैं मार्केट में। तो मम्मी यही बोल के आए थे, बोल रहे थे कि ना जल्दी आ जाना, बस आधे घंटे में, इससे ऊपर टाइम मत लगाना, क्योंकि मेरे को निकलना है आज। तो अभी एक बार हम घर जाते हैं, उसके बाद मम्मी आ जाएंगे ना जब बाजार से वापस, फिर दोबारा आएंगे, फिर सारा काम निपटाएंगे। ठीक है जी, चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। ठीक है, बैग मैंने पैक कर लिया है, इसमें मैंने कुछ अपने 3-4 जोड़ी सूट के निकाल लिए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। और मेरे को आज तो पजामे पुजुमे कई चीज़ें मिल गई ना, सफाई करते हुए, सफाई क्या बेड खोलते हुए। और विहान के भी इतने कपड़े मिल गए हैं, जो आप कह रहे थे कि विहान के पास कपड़े नहीं है, दिख गए ना आज तो आपको। तो चलो हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। मैंने ना अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं, मैंने स्टार्ट किया है ना अपना वज़न कम करना। तो आप में से जिनको मेरे में 10 दिन में ही फ़र्क नज़र आ रहा है, वो ना मुझे कमेंट में येस लिख देना, येस लिखना, ठीक है। और जिनको नहीं फ़र्क नज़र आ रहा, पहले जैसी ही लग रही हूँ, वो नो लिख देना कमेंट में, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो मुझे पता चल जाएगा कि कुछ रिज़ल्ट मुझे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। बाकी 1 महीना और दीजिए मुझे, 1 महीने में मैं आपको फुल चेंज होके दिखा दूँगी, फुल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊँगी मैं अपनी। जी, इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।